हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और जैसा कि हम यहाँ पर अगर बात कर लें, जिस तरह से अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और हिंदी का आप लोग पेपर देंगे, ठीक है, 16 तारीख को आपका हिंदी का पेपर मान लीजिए। और यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए जीवन परिचय है आपका, ठीक है। जीवन परिचय में मान लीजिए आप जैसे कि मान लीजिए जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय निश्चित है पूछा जाना है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक पद्यांश है जो बिल्कुल निश्चित है, वो पूछा ही जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो चलिए, वो कौन सा ऐसा पद्यांश जो सिर्फ आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए उस पद्यांश को सबसे पहले स्क्रीन पर लाते हैं, और जितने भी छात्र यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक कर लें, और चलिए लाइक भी करते चलिए साथ साथ में। और सबसे पहले लाते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। और ये देखिए एक पद्यांश है, ठीक है। देखिए पद्यांश है और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पद्यांश के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए पद्यांश दिया गया। अब देखिए इस पहले आप लोग क्या करिए, इस पद्यांश को पहले सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग इस पद्यांश को सही से पढ़ लीजिएगा, फिर हम बताते हैं कि इस पद्यांश पर आधारित आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो इस पद्यांश पर आधारित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इससे ये जो आपका पद्यांश है, इस पद्यांश पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक प्रश्न जो होगा वो कितने नंबर का होगा? तो एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के साथ संदर्भ हिंदी में व्याख्या करिए। अगर आप लोग हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कर देते हैं तो आपको कितने 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा जाएगा कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अगर इसका आंसर दे दिया तो आपके यहाँ पर कितने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे? 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये दो मिलाकर 4 नंबर हो गए आपके हैं। अब बात करते हैं कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अगर आप लोग इसका आंसर दे देते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 6 अंक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर टोटल कितने 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इसको हल करना है। तो चलिए हम इसको हल कराते हैं, और आप लोगों के सामने देखिए सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको, और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करो। तो चलिए सबसे पहले हम इसका हिंदी में व्याख्या करते हैं, और संदर्भ भी आपको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसका संदर्भ भी लिख लीजिएगा। और देखिए आप लोग मेरी राइटिंग को देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर राइटिंग बना कर लिखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, और आप लोग पेपर में अच्छे अंक ला सकें, ठीक है। अब देखिए कह रहे कि श्री पद्य, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इस तरह से आप लोगों को इसका जो संदर्भ है, ठीक है, इसका संदर्भ जो है इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा जिस तरह से मैंने लिखा है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये सूरदास जी का नाम लिखा है, फिर लिखा है कि सूर सागर लिखा है, फिर हिंदी पद। मतलब इनको आपको एक मोटी मोटी हेडिंग के रूप में लिखना है ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है वो सबसे पहले इन मोटी हेडिंगों पर जानी चाहिए, तभी वो आपको पूरे के पूरे 6 में से 6 अंक देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब बात करते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी व्याख्या आप लोगों को समझाते हैं। तो अब हम इसकी व्याख्या भी करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक है। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराय कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? चरण कमल बंदो हरिराय का मतलब है कि देखिए जब यहाँ पर देखिए जो सूरदास जी हैं, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण। अब देखिए भक्त सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि
अब जो यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वो क्या करें, सूरदास जी हैं वो क्या करें, वो श्री कृष्ण के जो कमल रूपी जो चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, देखिए कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है, ये जो श्री कृष्ण जी के जो चरण हैं, इन चरणों का जो व्यापार जो प्रभाव जो है वो कितना है, वो बहुत ही व्यापक है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए सूरदास जी इनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए ये कह रहे हैं कि इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति जो होता है वो पर्वतों को लांघ लेता है, मतलब लांघ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि जी अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा अगर किसी व्यक्ति, यानी कि अगर वो लंगड़ा है, अगर लंगड़े के व्यक्ति के ऊपर अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाती है तो वो को तो जो लंगड़ा व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, वो पर्वतों को लांघ सकता है। ठीक है, यहाँ पर सूरदास जी का ये कहने का मतलब है। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझाया गया कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कि जो सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि अगर यानी कि कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने पर, श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति जो होता है वो पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर समझिए, जो कि कृपा पंगु ग्रील अंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगर अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा अगर किसके ऊपर हो जाए, श्री कृष्ण की कृपा अगर किसी, यानी कि वो अगर अंधा है, ठीक है, अंधा है मतलब उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो श्री कृष्ण की कृपा अगर किसी अंधे व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, इस तरीके से समझ लीजिए। अब और आगे बात कर लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट मेरी हेडिंग क्या कह रही है, नेक्स्ट हेडिंग कह रही है कि बहिरो, देखिए लिखा है बहिरो, बहिरो मतलब बहरा, सुने मतलब जो सुन नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए गूंगा, गूंग पुनि बोले, गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता है। ठीक है, रंक चले सिर छत्र धराई, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए प्रश्न में कह रहे हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण, ठीक है, इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने लगता है। ठीक है, मतलब कि आप देखिए श्री कृष्ण की जो अगर कृपा अगर इनके ऊपर हो जाती तो जो बहरा व्यक्ति जो होता है वो सुनने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति जो होता है वो पुनः बोलने लगता है। ठीक है, अब देखिए और आगे बात करते हैं। अब जो गूंगा व्यक्ति जो होता है वो पुनः बोलने लगता है। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई, अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई, किसी दरिद्र व्यक्ति पर अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाती है, यानी कि उनके जो चरणों की अगर कृपा हो जाने पर क्या होता है कि वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, इस तरह से समझ लीजिए। और अब देखिए लास्ट हेडिंग देखिए क्या कह रही है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। ठीक है, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु की जो ऐसे जो दयालु प्रभु कौन है, प्रभु कौन है, दयालु प्रभु श्री कृष्ण है। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना मैं बार बार करता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हुआ, ये एक व्याख्या हुई। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको व्याख्या को हल कराया है तो आप लोग क्या करिए, इसी तरीके से व्याख्या को पूरा का पूरा हल करें और कहीं पर भी व्याख्या को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब हम यहाँ पर आप लोगों से सॉल्व कराएंगे प्रश्न उत्तर जो मेरे यहाँ पर देखिए। अब इस पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको पहला प्रश्न ही सॉल्व कराया। ठीक है, अभी तो मैंने आपको पहला प्रश्न सॉल्व कराया। अब सेकंड प्रश्न देखिए मेरा क्या करिए, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। अब जो यहाँ पर जो कवि जो हैं सूरदास जी हैं वो भगवान के चरणों की जो वंदना है वो बार बार क्यों करना चाहते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको हम लिखाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। अब चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कॉपी में लिखिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया होगा। जो प्रश्न नंबर जो 2 है इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर लिखाते हैं आप लोगों को। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से हम इसका आंसर लेकर आएंगे कि जो कवि सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए
कहते हैं कि ठीक है, चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना बार बार करता हूँ, क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। ठीक है, आपकी कृपा से असंभव जो कार्य है वो भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। और ये प्रश्न नंबर जो आपका सेकंड है वो भी आपका कंप्लीट हुआ, फाइनली आपका समाप्त हो चुका है। और प्रश्न नंबर थर्ड के देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर थर्ड को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इस बार अलंकार पूछा गया, तो इसका जो अलंकार है, इसका अलंकार, ठीक है, अब देखिए इसका अलंकार क्या होता है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो इसका भी आंसर लिख लीजिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम जब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इसका पहले आंसर लिख लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है।